हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है स्केलर और वेक्टर, अर्थात सदिश और अदिश। ठीक है, तो सदिश और अदिश का मतलब बस इतना सा होता है कि वे भौतिक राशियाँ जिनको अपन रिप्रेजेंट करें केवल किसके द्वारा, मान तथा मात्रक के द्वारा, अर्थात जिनको व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए या लिखने के लिए केवल और केवल अपन को मात्रक और परिमाण दो ही चीज़ों की क्या रिक्वायरमेंट रहे, तो वो भौतिक राशियाँ क्या कहलाएगी, अदिश कहलाएगी। अब अदिश को यदि छोड़ दें तो दूसरी सारी क्या बन जाएगी, सारी नहीं, तो दूसरी क्या बन जाएगी, सदिश। ठीक है, तो सदिश का मतलब इतना सा हो गया कि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिमाण के साथ साथ दिशा की भी क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, तो वह क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी। इसको अपन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, बट एक छोटा सा इंट्रो दिए कि सदिश और अदिश को, कि इतना आप क्या कर रहे हो, जान रहे हो। ठीक है, तो इसको अपन आज आगे बढ़ाएंगे। तो पहले अपन बात करें स्केलर क्वांटिटीज़ की। किसकी बात करें, स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो स्केलर क्वांटिटीज़ का मतलब क्या हो गया, देखो मैं एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, आप परिभाषा अपने आप बनाओगे। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखा दिया 2 kg आलू। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, इन 2 kg आलू को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड रही, 2 और kg। 2 तो क्या हो गया, परिमाण, kg क्या हो गया, मात्रक। यदि आपको कोई ये बोले कि जाओ 2 किलो चाय पत्ती ले आओ, या 2 किलो सेव ले आओ, या 2 किलो जो भी आप चीनी ले आओ, फॉर एग्जांपल यदि आपको कोई बोले आपको 2 किलो चीनी लानी है, तो आप क्या करोगे, आप सीधे जाओगे दुकानदार के पास और आप उनको बोलोगे कि भैया 2 किलो चीनी दे दो। अब ये डिपेंड थोड़ी ना कर रहा है कि आप कौन सी डायरेक्शन से ला रहे हो, समझ रहे हो ना, कि जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर दिशा से ला रहे हो या पूर्व दिशा से ला रहे हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, 2 kg सेव, 2 kg आलू, अर्थात वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मात्रक और परिमाण की क्या हो, आवश्यकता हो, क्या कहलाती है, अदिश राशियाँ। तो इसमें अपन केवल इतना सा लिख सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मात्रक, ठीक है, और किसकी आवश्यकता रहेगी, परिमाण की, कि भाई कितना आप ला रहे हो। ठीक है, बस हो गया। जैसे दूरी की यदि अपन बात करें तो दूरी सदिश है या अदिश, दूरी क्या बन गई, अदिश। जैसे 2 किलोमीटर, तो 2 तो क्या हो गया उसका मान, ठीक है, और किलोमीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है अदिश राशियों की। यदि अपन बात करें 4 kg दूध है ना, 4 kg दूध, अब आप कहीं से भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वे भौतिक राशियाँ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल और केवल मात्रक और परिमाण की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है, क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है उसको अपन पढ़ लेते हैं, जिसका नाम क्या है, सदिश। क्या है, सदिश। ठीक है, तो इसकी परिभाषा तो क्या है, इसकी परिभाषा है कि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मात्रक, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। बगैर दिशा बताए आप इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अर्थात वे भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए मात्रक, परिमाण के साथ साथ क्या रिक्वायर्ड रहती है, दिशा की भी क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे रहती है, कैसे रहती है। तो मान लीजिए कि एक ऐसे मेज है, ठीक है, मेज पे कोई एक बॉक्स रखा है, ठीक है, ये बॉक्स रखा है, जैसे मान लीजिए कोई सुंदर सा क्या है, बॉक्स है। ठीक है, अब बॉक्स का बॉक्स पे आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप 5 न्यूटन का क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, एग्जाम्पल से समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, मान लीजिए कि आपको डायरेक्शन नहीं पता, तो इस पे जो लगने वाले फोर्स की दिशा है वो भी आपको पता नहीं होगी, अर्थात यह किस दिशा में गति करेगा, गति की दिशा आप क्या नहीं कर सकते, नहीं फाइंड आउट कर सकते। दैट मीन्स कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा मात्रक के साथ साथ दिशा की भी क्या रहती है, रिक्वायर्ड रहती है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोई सर ज़रूरी थोड़ी ना कि हम दिशा बताएं, हमें पता है ना कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बस लग रहा है, कुछ ज़रूरी थोड़ी ना है। तो देखिए इसको एक एग्जांपल से और क्लियर करते हैं ताकि आप पूरा समझ में
आ जाएगा। मान लीजिए आप मूल बिंदु पे थे, ठीक है, आप कहाँ पे थे, मूल बिंदु O पे थे, ठीक है। फिर आपने क्या किया, कुछ विस्थापन लिया, देखिए, ठीक है। आइए, आप मूल बिंदु O पे थे यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने क्या लिया, विस्थापन लिया। जैसे मान लीजिए पूर्व दिशा में क्या लिया, विस्थापन, ये लिया आपने 4 का, ठीक है। 4 किलोमीटर, मीटर, जो भी आप लिखना चाहो वो इशू नहीं है, ठीक है। फिर पूर्व से आप चले गए, जैसे मान लीजिए कि इस तरफ, उत्तर की तरफ गए, चले गए मान लीजिए कि 3 मीटर, ठीक है। तो अब जो आपका परिणामी विस्थापन आएगा, मैं उसको केवल परिमाण से बता दूं, जैसे 4 या 3 या 5 जितना भी बनता है, तो बताओ क्या ये सही होगा? नहीं। कैसे? यदि आपको परिणामी विस्थापन पूछे तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति से आप क्या करते हो, मिलाते हो। ये बात आप जानते हो, ठीक है ना, ये आप जानते हो, इतना इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो परिणामी विस्थापन कितना आएगा, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 और 9 कितने हो गए, 25। तो 16 और 9 25, और 25 का रूट कितना हो गया, 5। तो केवल 5 लिख देना सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे आप विस्थापन दिखाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपका विस्थापन कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व की दिशा में आपका क्या है, विस्थापन है। यदि उत्तर पूर्व नहीं दिखाओगे तो 5 तो इस दिशा में भी हो सकता है, 5 तो इस दिशा में भी हो सकता है, 5 तो इस दिशा में भी हो सकता है। क्या सच में आप इस दिशा में गए? नहीं गए ना। आप गए कौन सी दिशा में, पहले पूर्व की तरफ और फिर उत्तर की तरफ, तभी तो परिणामी विस्थापन उत्तर पूर्व की तरफ बना। यदि अपन उत्तर पूर्व नहीं लिखाएं और केवल 5 लिख दें तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि आप इस तरफ गए, जबकि ये बात सही है? नहीं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि आप इस तरफ गए, जबकि ये बात सही है? नहीं है। तो इसका मतलब कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ होती है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और मात्रक के साथ साथ क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, दिशा की भी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अभी वापस यहाँ पे आओ, फोर्स वाले एग्जाम्पल पे। अब आप समझ पा रहे हो ना कि आप बल तो लगा रहे हो, बट यदि आप दिशा नहीं बता रहे तो क्या पता, आपको क्या पता कि इधर ही गिरेगा, फिर इधर भी गिर जाएगा, हो सकता है ये ऊपर भी उठ जाए। यदि आपको एकदम सही स्थिति का क्या करना है, पता लगाना है, तो आपको परिमाण मात्रक के साथ साथ दिशा की भी क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये कहलाती है सदिश राशि और ये कहलाती है अदिश। अदिश में मतलब 2 किलो आलू। अब आप 2 किलो आलू को पूर्व दिशा से लाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आप 4 किलो सेव को पश्चिम दिशा से लाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा, बस होना क्या चाहिए, 4 किलो होना चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसे डिफरेंस रहता है किसमें, सदिश और अदिश राशियों में। थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं कि अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस पर क्या लगाते हैं, एक एरो का साइन लगाते हैं, तीर का निशान, ठीक है। तीर क्या दिखाएगा, डायरेक्शन को। तीर क्या दिखाएगा, डायरेक्शन को। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मोड ऑफ ए मल्टीप्लाई ए कैप, मोड ऑफ ए मल्टीप्लाई ए कैप, वेयर मोड ऑफ ए क्या होता है, मोड ऑफ ए होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है, अर्थात परिमाण, ठीक है। और ए कैप क्या होता है, ए कैप होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब एकांक सदिश, जहाँ पर मोड ऑफ ए तो दिखाता है परिमाण को, जैसे 5 उत्तर पूर्व को कौन दिखाएगा, ए कैप, अर्थात ये किसको दिखाता है, ये उस सदिश की दिशा को बताएगा और ये उसके परिमाण को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, परिमाण को। तो दिशा और परिमाण दोनों बन गए, तो अब वो जो राशि होगी वो कौन सी होगी, सदिश राशि होगी, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्रॉस एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको ये लगेगा कि कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ भी हैं, कुछ समझना, ऐसी भौतिक राशियाँ भी हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा, मात्रक, परिमाण की तो आवश्यकता होती है, पर वे वेक्टर नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि कुछ ऐसी भौतिक राशियाँ भी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा, परिमाण तथा मात्रक तीनों होते हैं, पर वो क्या नहीं होती, सदिश राशियाँ नहीं होती। अब उनके एग्जाम्पल, तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल है एरिया। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है एरिया। आपने ऑफलाइन क्लासों में बहुत बार हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो हम बताते थे कि भी कोई भी एरिया है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन होती है जस्ट परपेंडिकुलर। जैसे मेरी हथेली है, अब हथेली का ये जो एरिया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट इसके परपेंडिकुलर। ये बोर्ड है,
ये बोर्ड की आप एरिया क्षेत्रफल तो बना ही रहे ना, तो इस बोर्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट उसके परपेंडिकुलर। तो मतलब मैं यदि बात करूं किसकी, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल को आप रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मात्रक भी चाहिएगा, परिमाण भी चाहिएगा और दिशा भी चाहिएगी, पर ये क्या नहीं होती, सदिश राशि नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्यों, क्योंकि यह, ध्यान से समझना, सदिशों के योग तथा गुणनफल को फॉलो नहीं करते, को फॉलो नहीं करते। यह सदिशों के योग, कौन से योग नियम है, त्रिभुज योग नियम है, समांतर चतुर्भुज योग नियम है, ये अपन 12th में पढ़ते आए थे ना, त्रिभुज योग नियम, समांतर चतुर्भुज योग नियम, बहुभुज योग नियम, ठीक है, और सदिशों के गुणनफल, गुणनफल को अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सदिशों के योग तथा गुणनफल को फॉलो नहीं करते, इसलिए इसमें मात्रक, परिमाण, दिशा होते हुए भी ये क्या नहीं होती, सदिश राशि नहीं होती। एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझाता हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जिसका नाम है धारा, जिसका नाम है धारा। एक धारावाही चालक तार बना लेते हैं, उस पर धारा मान लीजिए 5 एम्पियर की आ रही है, तो उसकी डायरेक्शन ऊपर अंगूठे की तरफ होगी, तो मतलब आपको ये डायरेक्शन तो मिल गई, ठीक है, पर यह किसको फॉलो नहीं करती, सदिश योग, सदिश गुणनफल को फॉलो नहीं करती, इसलिए धारा क्या होती है, सदिश राशि नहीं होती, जबकि इसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है और क्या होता है, मात्रक भी होता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ में। कोणीय विस्थापन है ना, वो भी एक इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि कोणीय विस्थापन की डायरेक्शन भी होती है, ठीक है, पेज के नियम से अपन निकाल सकते हैं, पर कोणीय विस्थापन त्रिभुजों के सदिश योग, बहुभुज योग नियम तथा गुणनफल को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको अपन क्या नहीं कर सकते, सदिश राशि नहीं कर सकते। तो ये थोड़े से कुछ इसके क्या एक्सक्यूज़ है कि भाई हाँ, सब कुछ होते हुए भी ये क्या नहीं होती, सदिश राशि नहीं होती, ठीक है। तो आज अपने बात की केवल के छोटे से, अभी तक हमने बात की है इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा बात कर सकते हैं किस पे, सदिशों के गुणनफल पे, ठीक है, और सदिशों के त्रिभुज योग नियम वगैरह पे भी अपन थोड़ी सी क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, इसके बाद ये वीडियो क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है। यदि आपको एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, अपन बात करते हैं सदिशों के योग की, ठीक है, वेक्टर एडिशन की। तो वेक्टर एडिशन के लिए अपन जानते हैं वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या कहता है, तो सबसे पहले त्रिभुज योग नियम है, त्रिभुज योग नियम कहता है दिस प्लस दिस, यदि आपने ऑफलाइन क्लास ली हो तो इक्वल्स टू दिस। इसका मतलब यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं किसी सदिश को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में इन दोनों त्रिभुजों के परिमाण को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। वापिस देखिए, लिखवाऊंगा नहीं, समझाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें काफ़ी बच्चों को थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज रहता है, बाकी जानते आप सारे हो, आप सदिश भी जानते थे, अदिश भी जानते थे, ऐसा नहीं है कि ये आपको आ नहीं रहा था, पर कुछ छोटी छोटी बातें थी कि भाई धारा है, जैसे क्षेत्रफल है, जैसे कोणीय विस्थापन है, जैसे क्यों ज़रूरत पड़ी इसको उत्तर पश्चिम दिशा में बोलने की, तो ये छोटे छोटे क्या रहते हैं, एक्सक्यूज़ रहते हैं। तो वो इस वीडियोस में मैंने क्या किया, मतलब सोल्व करवाने की कोशिश की है। तो इसकी आप परिभाषा तो जानते हो, पर ये है क्या, इसको समझ लीजिए ना, कि यदि कोई त्रिभुज की क्रमागत भुजाएं, दो क्रमागत भुजाएं सदिश को निरूपित करे तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिमाण को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। तो इसका परिणामी जो आप सदिश बनेगा वो क्या बनेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, c बन जाएगा, यही है, ठीक है। उसके बाद ये बना, फिर हमने एक बहुभुज का नियम भी पढ़ रखा है, ऐसे कुछ करके, यदि आपको याद हो तो 11th वाली क्लास, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। मतलब यदि कोई सदिश ए बी सी डी और इसको ई मान लें, ठीक है, तो यदि एक बहुभुज बहुत से सदिशों से बन रहा हो, ठीक है, और वो सारे सदिश क्या हो, क्रमागत, ठीक है, तो बहुभुज को बंद करने वाली भुजा, बहुभुज को बंद करने वाली भुजा सदिश, परिणामी सदिश को क्या करेगी, व्यक्त करेगी तथा यह विपरीत दिशा में होगी। दैट मीन्स F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ई तक, ठीक है।
ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एफ। तो ये क्या कहलाते हैं सदिश योग के नियम। अब थोड़ा सा गुणनखंड आज स्टार्ट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इस गुणनखंड को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कुछ छोटी छोटी बातें बहुत सारी है जिसमें आपके डाउट रहते हैं। तो आज के लिए बस केवल इंट्रोडक्शन है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। आई होप स्टूडेंट आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो, थोड़ा बहुत भी हुआ तो भी अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी यदि आपके इसमें कोई डाउट रह जाते हैं, कुछ भी क्यूरीज रह जाती है, तो हमारी श्रीमती मौरी देवी तापड़िया का जो ग्रुप बना हुआ है फिजिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो। अदरवाइज़ यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो ये नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे प्रोडक्ट के बारे में। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू।